अल-अजीजिया केस में नवाज शरीफ की सजा 8 हफ्ते के लिए मुअत्तल। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तिब्बी बुनियादों पर जमानत मंजूर कर ली। 20-20 लाख के जमानती मचलकों के एवज रिहाई का हुक्म। जमानत में तोसी के लिए 8 हफ्ते बाद पंजाब हुकूमत से राबिता करने की हिदायत। नैब ने सजा मशरूत तौर पर 6 हफ्ते के लिए मुअत्तल करने की तजवीज दी थी। बैरून मुल्क इलाज की मुखालिफत की। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी अदालत में पेश हुए। नवाज शरीफ का गुर्दों का मर्ज शिद्दत इख्तियार कर गया। मेडिकल बोर्ड की टीम में एक और डॉक्टर का इजाफा कर दिया गया। नवाज शरीफ के गुर्दों के टेस्ट में यूरिया क्रेटिनिन मामूल से ज्यादा है। उधर मेडिकल बोर्ड का इजलास, नवाज शरीफ का इलाज IVIG इंजेक्शन थेरेपी से जारी रखने का फैसला। खदशा है नवाज शरीफ को कहीं खो न दें। जाती मौलिज ने हालत इंतहाई तशवीशनाक करार दे दी। डॉक्टर अदनान कहते हैं नवाज शरीफ के मर्ज की दुरुस्त तशखीस नहीं हो रही, इसलिए खतरा मौजूद है। बाज अद्वियात दीगर बीमारियों के बायस रोकना पड़ी। उधर नैब का डॉक्टर अदनान के मुबैना मनफी प्रोपेगेंडे पर तनबीही खत। कहा उन्हें नवाज शरीफ के मुआयने की हमेशा इजाजत मिलती रही है। नवाज शरीफ की मौजूदा हालत के जिम्मेदार इमरान खान नियाजी हैं। एहसन इकबाल का कहना है हुकूमत ने जेल में नवाज शरीफ से तमाम सहूलतें वापस ले ली थी। नवाज शरीफ को नुकसान पहुंचा तो जिम्मेदारी इमरान नियाजी पर होगी। वो अपोजिशन के खिलाफ कार्रवाइयों से अपने कारकुनों को खुश करना चाहते हैं। उधर शहबाज शरीफ की लीगी कारकुनों से नवाज शरीफ की सेहतयाबी के लिए दुआएं जारी रखने की अपील। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने फिर नवाज शरीफ पर तंज के नश्तर चला दिए। कहा हम सियासत के अखाड़े में होते हैं तो नूरी नत होते हैं, कानून के शिकंजे में आते हैं तो अस्पताल पहुंच जाते हैं। खाकान साहब के गुर्दे में भी पत्थरी निकल आई। देखेंगे बाकी कैदियों को भी छुट्टी वाले दिन अदालत लगाकर रिलीफ दिया जाता है या नहीं। फैसल जावेद बोले लीगी रहनुमा नवाज शरीफ की सेहत पर सियासत कर रहे हैं। आजादी मार्च का तीसरा दिन, काफिला मुल्तान से लाहौर की जानिब गामजन। फजलुर रहमान क़यादत कर रहे हैं। मुल्तान में जावेद हाशमी और अली हैदर गिलानी की भी मार्च में शिरकत। खानेवाल, मियां चनू, चीचा वतनी और दीगर मकामात पर भी शुरका का शानदार इस्तकबाल। उधर पेशावर हाईकोर्ट ने सूबाई हुकूमत को रास्ते बंद न करने का हुक्म दे दिया। मार्च के शुरका को पुरअमन रहने की हिदायत। टाइमिंग दुरुस्त नहीं, ये नाकाम हो गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने काबीना इजलास में अपोजिशन को आड़े हाथों लिया। कहा आजादी मार्च का कोई खौफ नहीं, अपोजिशन अब 4 साल इंतजार करे, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे। उधर फिरदौस आशिक अवान ने आजादी मार्च को फितना मार्च करार दे दिया। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत काबीना इजलास। अंदरूनी कहानी का 92 न्यूज ने पता चला लिया। ज़राए के मुताबिक फिरदौस आशिक अवान ने साथी बुज़रा के रवैये पर शिकवा किया। कहा पेमरा के फैसले पर हुकूमती अरकान ने ऐसे तनकीद की जैसे वो अपोजिशन में हो। फवाद चौधरी बोले सुबह की तब होती है जब फैसले करके घंटों में वापस ले लिए जाते हैं। जो फैसले गलत हों वो किस तरह मान ले। पेचीदा टैक्स निजाम और शनाख्ती कार्ड की शर्त के खिलाफ ताजरों की 2 रोजा मुल्क गीर हड़ताल। लाहौर, कराची, फैसलाबाद समेत शहर शहर शटर डाउन। ताजरों की मुशीर खजाना के साथ मुज़ाकरात नाकाम। काशिफ चौधरी कहते हैं अगले लाहे अमल का ऐलान कल करेंगे। नईम मीर कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन नहीं होने देंगे। JUI के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला की पाकिस्तानी शहरियत बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नादरा की जानिब से शहरियत मनसूखी का फैसला मुअत्तल कर दिया। नादरा से 2 हफ्ते में तफसीली जवाब तलब। उधर अंसारुल इस्लाम पर पाबंदी के खिलाफ केस की भी समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की JUI को डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद से रुजू करने की हिदायत। टल गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक समंदरी तूफान केआर 2 नवंबर तक यमन के करीब खलीज उदन में खत्म हो जाएगा। इस दौरान कराची समेत ज़ेरी सिंध में दरमियानी बारिश का इम्कान है। रबीउल अव्वल 1441 हिजरी का चांद नजर आ गया। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का ऐलान। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को इतवार 10 नवंबर को मनाई जाएगी।
भारत के कोडांकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट को निशाना बनाया गया। डी ट्रेक रैट नामी वायरस ने पावर प्लांट के सिस्टम्स को मुतासिर किया। रुकन असेंबली शशि थरूर ने हुकूमत से जवाब देने का मुतालबा कर दिया। बुकियों के बार बार राब्ता करने का फौरी तौर पर क्यों नहीं बताया? आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट टीम के कप्तान शुकेबुल हसन पर 2 साल के लिए क्रिकेट खेलने पर पाबंदी आयद कर दी। स्टार प्लेयर शुकेबुल हसन ने गलती का एतराफ कर लिया। और शोहरत का नशा या कुछ और, अदाकारा महविश हयात खुद पर तनकीद का बुरा मनाने लगी। नाकदीन को अपने काम से काम रखने और मुंह बंद रखने का मशवरा दे डाला। महविश हयात कहती हैं उन पर तनकीद करने वालों को अपना दिमाग और जहन खोला रखना होगा। तयन करदा मेडिकल बोर्ड ने ये बात अदालत के सामने रिकॉर्ड पे पेश की कि नवाज शरीफ साहब की सेहत नहायत क्रिटिकल है और उनको मल्टीपल आर्जे लाहक हैं, जिसमें के डॉक्टर्स स्ट्रगल कर रहे हैं कि जब वो एक आर्जे को ट्रीट करते हैं उससे दूसरे मर्ज में कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाती हैं। तो लिहाजा उन्हें नहायत ही एडवांस्ड मेडिकल केयर की ज़रूरत है और उनकी हालत नहायत तशवीशनाक करार दी जा सकती है। और उनके ज़ाती मुआलिज ने इस हद तक कहा कि नवाज शरीफ साहब अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रहे हैं और इन हालात में अदालत से इस्तदा की गई कि नवाज शरीफ साहब की सज़ा मुअत्तल की जाए उस वक्त तक कि जब तक वो सेहतयाब नहीं हो जाते। और नैब ने अदालत को कहा कि उनकी सज़ा मुअत्तल होने पे एतराज़ नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरह उसके ऊपर कतगन लगाई जाए, उसे टाइम बाउंड किया जाए। हमारे वकला ने इस बात को कहा कि इस बात की हुकूमत के डॉक्टर्स भी कोई गारंटी देने के लिए तैयार नहीं कि उनको कितना वक्त लगेगा। लिहाजा अगर उनकी सज़ा मुअत्तल करनी है तो उसके ऊपर कोई तलवार ना लटकाई जाए जो मरीज़ के लिए किसी किस्म का स्ट्रेस का बायस बने। और ये हक प्रोसिक्यूशन के पास किसी वक्त है कि जब हुकूमत समझे कि वो सेहतयाब हो गए हैं तो वो अदालत से आके उनकी बेल कैंसलेशन मूव कर सकते हैं। ये दलाइल सुनने के बाद आज अदालत ने उनकी सज़ा को 8 हफ्ते के लिए मुअत्तल किया है और जो इब्तदाई अभी वहाँ समझ आई है उसमें उन्होंने गालिबन ये कहा है कि इस दौरान सूबाई हुकूमत को अप्लाई किया जाए ताकि अगर मज़ीद ज़रूरत है तो वो उसमें इजाफ़ा कर सकती है। मैं ये बात ज़रूर रिकॉर्ड पे लाना चाहूँगा और जो हमारे वकला ने भी अदालत को कही कि ये हुकूमत नवाज शरीफ साहब के केस में किसी किस्म का इंसाफ करने की पोजीशन में इसलिए नहीं है क्योंकि हम समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब की मौजूदा सूरत हाल जो ख़राब हुई है उसकी बराह रास्त ज़िम्मेदार हुकूमत है और वज़ीर आज़म इमरान अहमद न्याज़ी हैं, जिसका खुला सबूत ये है कि उन्होंने अमेरिका के अंदर जाके अरीना 1 में जो तकरीर की अमेरिकन पाकिस्तानीज़ के सामने, वहाँ पर अपने तासुब का, अपनी नफ़रत का और अपने इंतकाम का बरमला इजहार किया। और उन्होंने वहाँ पर सबके सामने कहा कि मैं पाकिस्तान जाकर नवाज शरीफ साहब से सहूलतें वापस लूँगा। नवाज शरीफ साहब जेल के अंदर जिन सहूलतों को हासिल किए हुए थे उनमें तिब्बी सहूलतें थीं जो कि डॉक्टर्स ने उनके लिए, उनकी सेहत के लिए लाजमी करार दी थी। और इमरान न्याज़ी के उस बयान के मुताबिक हमने देखा कि हुकूमत ने उनसे तिब्बी सहूलतें विड्रॉ करनी शुरू कर दी। इस बारे में उनकी बेटी ने भी
बार बार एतराज़ उठाया और इस बारे में उनके ज़ाती मुआलिज ने भी बार बार एतराज़ किया कि उन तक रसाई नहीं दी जा रही। और इस निगलेक्ट का आपने देखा, ये नतीजा निकला कि आज नवाज शरीफ साहब इस नाजुक सूरत हाल तक पहुंच गए हैं। और हम ये मुतनब्बे करना